जी बिल्कुल, लाहौर के दीगर थानों की बात करें तो चंद थानों को मॉडल थाना का दर्जा दिया गया है, जिसमें थाना काना मॉडल थाना है। लेकिन अफसोस के थाना काना में करप्शन अरूज पर है। थाना काना के एसएचओ अतीक डोगर की जानिब से बर्बरियत की इंतहा की गई है। इनके कार खास और एसएचओ साहिबान बासर कब्जा माफिया पर शफकत का हाथ रखते नजर आते हैं। चंद रोज कबल रहमत नामी नौजवान पर 324 का मुकदमा फिट कर उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 12 दिन जेरे हिरासत रखा और उसके 4 मरले मकान जो कि कनक के इलाका सुआ गजुमता में मकान है, उस मकान पर कब्जा कर लिया गया। मदई मुकदमा आपदा बीबी का मुकदमा 3531/19 324 का मुकदमा दर्ज हुआ। मदई मुकदमा के मुताबिक इसके शोहर सलीम नामी शोहर को नौजवान को फायर लगे, जिस पर मदैया आपदा बीबी ने दीगर मुल्जमान के खिलाफ दरख्वास्त दी। जबकि दरख्वास्त की बात करें तो दरख्वास्त में रहमत का नाम नहीं। दरख्वास्त के मुताबिक मतलूब दादरसी में खतून ने इंसाफ दिलाया जाए का लफ्ज लिखा, लेकिन अफसोस के आगे एसएचओ ने काना पुलिस ने रहमत को गिरफ्तार किया और दरख्वास्त के आखिर पर नामालूम में रहमत भी है लिखकर एफआईआर दर्ज कर दी। अगर पुलिस लॉगिंग की बात करें तो दरख्वास्त जो कि स्कैन हुई, जिस पर ई टैग नंबर लगा, उस पर रहमत का नाम नहीं, लेकिन अफसोस के एफआईआर में रहमत का नाम डाल दिया गया। जबकि मदई मुकदमा की जानिब से भी फुटेज हासिल हो चुकी है। एम न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली है, जिस पर वाजिया सुना जा सकता है कि रहमत को दरख्वास्त में फिट नहीं किया गया, ना ही इसका नाम लिखा गया और मदई मुकदमा की जानिब से लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है और असल मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी के इंकशाफात हैं। ये मूवी क्लिप देख सकते हैं। कोई बंदा नहीं पढ़िया अज तक उन्होंने रहमत पढ़िया जो रहमत ने जो उन्होंने पता नहीं किस वजह तो पढ़िया, सानू नहीं पता किस वजह तो पढ़िया। रहमत कौन है? रहमत साडा हमसाया है और रहमत दे इन्हां दे नाल मुखालफत है जगह की वजह तो। साडी कोई मुखालफत नहीं, कोई तनाजा नहीं, कोई झगड़ा नहीं इन्हां दे नाल, ना कोई जगह का ना किसी चीज का नहीं। जी बिल्कुल, मदई मुकदमा ने वाजिया कहा कि मैंने रहमत का नाम नहीं लिया और ना ही रहमत को गिरफ्तार करवाया। ये अफसोस के काना पुलिस की जानिब से दीगर कब्जा माफिया और मंशियात फरोशों की सरपरस्ती की जा रही है। एसएचओ काना अतीक डोगर इतना बाअसर है कि जिसके खिलाफ एसएसपी लाहौर, ऑपरेशन सीसीपी लाहौर और एसएसपी डिसिप्लिनल की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। दरखास्तों के बावजूद एसएचओ की होने वाली इंक्वायरियां गोल कर दी जाती हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई सवालिया निशान नजर आ रही है। अगर थाना काना की बात करें तो थाना काना मॉडल थाना है। इस मॉडल थाना में करप्शन इस तरीके से मॉडलिंग करती नजर आ रही है, तो मुतल्लिका दीगर थानों में क्या हाल होगा। लाकानूनियन परवान चढ़ चुकी है। एसएचओ अतीक डोगर ने रहमत नामी मेहनतकश को गिरफ्तार किया और इसको 12 दिन थाने में गैर कानूनी हिरासत में रखा और बाद अज़ां उसको फारिग कर दिया गया। लाख रुपए रिश्वत लेकर रहमत को फारिग किया। 324 के मुकदमा में रहमत को फिट किया गया। दरखास्तों के बावजूद एसएचओ का कुछ नहीं कोई अफसर बिगाड़ सका। अगर बात करें आईजी पंजाब की तो आईजी पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर अफसरान बाला को खुली कचहरी लगाने के हुक्म सादर फरमाए गए, जिस पर खुली कचहरियों में शिकायत लगाने वाले अफराद की शिकायत का अजाला किया जाता है, लेकिन एसएचओ काना की शिकायत लगाने वालों को निशान इबरत बना दिया जाता है। उन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पूछने वाला नहीं। खतून ने वाजिया फुटेज में बयान किया कि मैंने रहमत नामी शख्स को ना तो दरख्वास्त में फिट किया, ना ये मेरा मुल्जम है। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों किया है, ये मेरा हमसाया है। पुलिस ने इसको क्यों गिरफ्तार किया, ये मेरा हमसाया है, मैं नहीं जानती। दो फ्रीकैन का आपस में प्रॉपर्टी का लिटिगेशन है, उसकी वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन अफसोस के अब एसएचओ अतीक डोगर एक नए शतरंज के मोरों की तरह इस मदैया को प्रेशराइज करके अफसरान की इंक्वायरी में लेके जाने के लिए और इसका बयान दिलवाने के लिए मुतहरक है कि बचा जा सके। लेकिन
لیکن افسوس کے افسران بالا بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. اس کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکی. متعدد درخواستوں کے باوجود SHO کانا عتیق ڈوگر جو کہ دہشت کی علامت ہے، اس کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آ سکی.